नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर सचिन देव और आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो है हिंदुओं के त्योहारों को लेकर के। वीडियो बनाने से पहले एक चीज़ कंफर्म कर दूं कि मुझे किसी भी धर्म के जो दूसरे धर्म के लोग हैं उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो भी मेरे भाई हैं, उन्हें भी मैं अपना ही मानता हूँ। मुझे मुस्लिम लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके त्यौहार की रेस्पेक्ट करता हूँ, करनी चाहिए। सभी धर्मों की रेस्पेक्ट करो, सिख भाई हैं, ईसाई हैं, मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि मैं एक चीज़ जानता हूँ कि भगवान एक हैं, अल्लाह एक है, गॉड इज़ वन बोलते हैं तो यानी ऊपर वाला एक ही है। नाम अलग अलग हैं कि भैया कोई हम हिंदू बोलते हैं भगवान, मुस्लिम लोग बोलते हैं अल्लाह खुदा, या फिर ईसाई लोग गॉड बोल देते हैं, सिख लोग बोलते हैं वाहे गुरु, है ना, रब बोलते हैं। तो आप एक चीज़ समझिए मेरे भाई कि जो पर्टिकुलर वीडियो इसलिए है कि जो हिंदुओं को उनके त्योहारों पर ही ज्ञान बांटने की कोशिश की जाती है हिंदुओं के द्वारा। देखिए प्रॉब्लम क्या है ना कि अगर कोई हिंदुओं को मुस्लिम लोग ज्ञान दें कि जी आपको त्यौहार नहीं मनाना चाहिए तो समझ में आता है, क्योंकि यार उनका धर्म अलग है, वो बोल सकते हैं। हम मुस्लिम को बोल सकते हैं क्योंकि उनका धर्म अलग है। लेकिन जब हिंदुओं को हिंदू ही बोलें कि आपको ये त्यौहार नहीं मनाना या इस त्यौहार को ऐसे नहीं करना, तो बड़ा दुख होता है। देखिए एक बार क्या होता है कि सोना और लोहा होते हैं, तो सोना कहता है कि भाई लोहे, तुझे भी लोहे के हथौड़े से पीटा जाता है और मुझे भी लोहे के हथौड़ी से पीटा जाता है, बट मैं इतनी आवाज़ नहीं करता, तू इतनी आवाज़ क्यों करता है। तो लोहा बोलता है कि भाई जब अपने को मारता है तो बहुत दर्द होता है। तो भाई जब हिंदू हिंदू की काट करता है बहुत दुख होता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि इकट्ठे होकर आतंक मचा दो, सबको परेशान करो और धर्मों के लोगों का, बात वो नहीं है, मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा समझे कि आप हिंदुओं के त्योहारों पर ही ज्ञान बांटने क्यों आ जाते हैं। अभी होली आने वाली है तो आप कहेंगे पानी बचाओ, ये बचाओ। यार साल भर का पानी आप एक दिन में बचवाओगे क्या? एक दिन में क्या आफत आ जाएगी? पूरे दिन टंकी चलती रहेगी नाली में, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन भैया होली पे जरा सी होली का खेल ली, उस दिन आपको पानी की बचत चाहिए। पटाखे ना फोड़ो, दिवाली आ गई, प्रदूषण आ गया, अस्थमा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अस्थमा जब आप बीड़ी सिगरेट दारू पीते हैं तब नहीं होता, आपको पटाखों से अस्थमा हो जाता है। हमारी सो कॉल्ड फेमस प्रियंका चोपड़ा जी बोलती है कि उन्हें अस्थमा की प्रॉब्लम है और उन्हें अस्थमा का अटैक आया था कि दिवाली पर जब इतने सारे पटाखे, कुछ कंट्रोवर्सी थी। भाई उससे थोड़े दिन बाद ही एक फोटो और वीडियो आई जिसमें वो सिगार पी रही हैं अपनी हस्बैंड के साथ। तो भाई तब आपको अस्थमा नहीं हुआ, आपको अस्थमा केवल तभी हुआ जब पटाखे फोड़े गए। और पटाखों से अगर इतनी प्रॉब्लम है तो जो न्यू ईयर पर पूरी दुनिया में पटाखे फोड़े जाते हैं उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। नए साल जब मनाया जाता है भाई, विदेशों में इतने सारे पटाखे फोड़े जाते हैं, आतिशबाजी की जाती है, तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। दिवाली पर आपको प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, आप बात करते हैं अगर शिवरात्रि, जैसे अभी शिवरात्रि गई है तो भैया कुछ लोग दूध चढ़ाते हैं, तो ज्ञानी लोग बोलते हैं कि जी दूध नहीं चढ़ाना चाहिए, वो गरीबों को पिला देना चाहिए। तो भैया साल के एक दिन में गरीब तभी याद आते हैं क्या? साल के साल आपको गरीबों को दूध नहीं दिखता? और ज्ञान अगर आप हमें बांट रहे तो आप खुद पिला दो ना, हमें तो बांटना, हमें नहीं पिलाना भैया। हमारी भगवान के प्रति श्रद्धा है। मेरे मुस्लिम भाई मक्का मदीना जाते हैं, मेहनत करते हैं, शायद 1 महीने तक का उनका टूर होता है, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, माफ़ी चाहूँगा कुछ गलत बोल जाऊँ तो। टूर होता है, बड़ी मेहनत करते हैं वो लोग, वहाँ जाते हैं। मैं उन्हें कहने लगूँ इतने पैसे आप वहाँ खर्च कर रहे हो, गरीबों को दे दो। यार ये क्या बेतुका बयान होता है? अपनी अपनी श्रद्धा है, मुस्लिम लोग श्रद्धा के साथ काम करते हैं, उनकी तारीफ है इस चीज़ में। लेकिन हिंदुओं को ज्ञान देने की कोशिश ना करें हिंदू लोग। मुझे प्रॉब्लम और धर्मों के लोगों से नहीं, मुझे प्रॉब्लम है अपने हिंदुओं से ही जो ज्ञान बांटने आते हैं। मैं क्या हुआ मेरे साथ, ये मेरा पर्सनल एक एक्सपीरियंस रहा है। मैं शिवरात्रि के दिन दूध लेकर के गया, तो मैंने बोल रखा था कि मैं 1 लीटर दूध चढ़ाऊंगा। एक अपनी श्रद्धा होती है, देखिए ये बताने की चीज़ नहीं होती, श्रद्धा होती है। मैंने वो दूध चढ़ाने लगा तो वहाँ पर जो पंडित बैठा रहा था बोलने लगा कि आपने दूध ख़राब कर दिया, आप गरीब को देते। मैंने कहा भैया गरीब को देने के लिए भी दूध है मेरे पास, ऐसा नहीं था कि दुनिया का आखिरी दूध था कि मैंने यहाँ चढ़ा दिया, मेरे पास पैसे खत्म हो गए। गरीब को भी पिलवा दूंगा, लेकिन जो मेरी भगवान के प्रति श्रद्धा है उस चीज़ के बीच में बताओ। मैं 1 नहीं 10 लीटर दूध चढ़ाऊंगा, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारे पैसों का नहीं चढ़ा रहा। दूसरी चीज़ गरीबों की बताऊं, गरीबों को भी चढ़ा दूंगा भाई, गरीबों को भी पिला दूंगा, गरीबों को पैसे दे दूंगा। मना थोड़ी ना कर रहा हूँ कि मैं गरीबों को नहीं दूंगा। तीसरी चीज़, आप होते कौन है भाई मुझे बताने वाले, गरीबों की मदद करने वाले? मैं बता के करूँगा कि आपको गरीबों की मदद। और अगर आप इतने मदद करने वाले हैं तो ये ज्ञान, ये लेक्चर मुझे ना दे के आप खुद मदद कर लो। क्यों आप मुझे ज्ञान दे रहे हो? आप देखिएगा कि शिवरात्रि के दिन जब कोई लड़का लोटा लेकर के, जल लेकर के जाता है ना मंदिर में, तो 10 लड़के खड़े होकर उस पर हंसते हैं। अरे 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 भैया, अरे भैया शिव जी को आज ही उतार लेगा धरती पे, अरे भैया आज ही शिव जी को उतार लेगा धरती पे, ये कर लेगा, भगवान को घर ले आएगा। खुद ही मजाक उड़ा रहे हैं अपने धर्म का, दूसरा कोई मजाक उड़ाने नहीं आ रहा भैया। आप खुद अपने धर्म का मजाक उड़ा रहे हो, खुद आप गाली दे रहे हो, खुद भगवान के ऊपर चुटकुले बनाते हो। ठीक है,
खुद अपने त्योहारों को आप बदनाम करते हो। कोई भी त्योहार आ जाए आप कुछ ना कुछ उसके अंदर निकाल लेते हैं। मकर संक्रांति आती है, पतंगों से भैया पक्षियों की गर्दन कट गई, पक्षियों के पंख कट गए, फलाना हो गया। पूरे दिन पूरे साल के साल नॉनवेज खाते हैं। मैं किसी पर कमेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं फिर बता रहा हूं कि नॉनवेज हिंदू भी खा रहे हैं, मुस्लिम भी खा रहे हैं, सिख भी खा रहे हैं, ईसाई भी खा रहे हैं। बात वो नहीं है कौन खा रहा है, पर वो लोग क्यों ज्ञान दे रहे हैं कि पक्षी के पंख कट गए, कौवे कबूतर इनके पंख कट गए। अबे भाई जब साल के साल नॉनवेज खाते हो तब नहीं दया आती, तब दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब त्योहार हमारा आया पतंगों का तो आपके पक्षी मरने लगे भाई। ठीक, तो ये चीज़ें अपना ज्ञान अपने पास रखो, हमें आपके ज्ञान की जरूरत नहीं है। और हमारी जो श्रद्धा है, हमारी जो भक्ति है, वो हमें लेक्चर मत दीजिए। दिवाली भी खुल के मनाएंगे, होली भी खुल के मनाएंगे, मकर संक्रांति भी खुल के मनाएंगे। आप कोई नहीं होते हमें बताने वाले। दबा के बम फोड़ो भैया, दिवाली आती है दबा के बम फोड़ो, किसी के पैसे से खरीद के नहीं आप कर रहे, अपना एंजॉय करो अपने त्योहार को, साल में एक बार आता है। होली आती है दबा के होली खेलो भैया, कपड़े आप अपने आप धुलवाओगे, अपने शरीर को अपने आप साफ करोगे, दूसरा नहीं रगड़ने आ रहा है आपको कि भैया वो आपको ज्ञान देगा क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, सारे त्योहार मनाओ, दूध चढ़ाओ शिवलिंग पर 10 लीटर 20 लीटर, वो आपके पैसे हैं। दूसरों का ज्ञान मत समझो आप, दूसरे तो भगवान से भी दुखी हैं। वो ये तो कल को ये भी कहते हैं कि भगवान की पूजा करना बेकार है। बहुत सारे ज्ञानी हैं हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में, वो बोलते हैं कि भगवान की पूजा मत करो। और जी भगवान क्या कर लेगा, भगवान कहाँ था, भगवान वो कहाँ था। कल को तो आप अपने बाप को भी कह दोगे भैया कि भैया मेरे तो बाप ने मेरे लिए कुछ नहीं करा, तो क्या वो बाप को भी बाप मानना छोड़ देगा? तो यार ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो जो ज़्यादा आप ज़्यादा वेस्टर्न कल्चर की तरफ जा रहे हैं उनसे ही सीख लो। वो तो अपने गॉड को मानते हैं भाई, ईसाई लोग तो मानते हैं, जीसस को मानते हैं। वो कब कहते हैं कि जीसस नहीं है, वो तो मानते हैं खुल करके। वो तो आपको कन्वर्ट कर रहे हैं, क्रिश्चियन बना रहे हैं आपको डूब मर जाना चाहिए। आप जिसकी नकल कर रहे हैं पहले उसे देख तो लो, वो कर क्या रहा है। वो तो अपने धर्म के प्रति पक्का है। हमसे बेहतर तो मुस्लिम लोग हैं, हमसे बेहतर काफ़ी अच्छे मुस्लिम लोग हैं भैया। आप एक बार बोलकर तो देखो उनके खिलाफ। तो यार ये चीज़ समझो, हमारे धर्म के त्योहारों पर ज्ञान बांटने की कोशिश ना करो। तो जो लोग इस तरह के, भैया प्लीज़ इस तरह की चीज़ मत करो। जो मनाएगा, जो त्यौहार आएगा खुल के मनाएंगे। दिवाली भी मनाएंगे, होली भी मनाएंगे, ईद भी मनाएंगे, सब चीज़ करेंगे। लेक्चरबाजी मत करो, क्योंकि जब लेक्चर दोगे तो फिर और गुस्सा आएगा। अब 1 लीटर चढ़ाए हैं, फिर कल को 10 लीटर चढ़ाएंगे भैया। ये तुम्हारी बात कोई नहीं मानता। आप अपने आप को हाईलाइट करना चाहते हो या किसी के दबाव में आप ऐसा बोलते हो तो डूब के मर जाओ भैया। लेकिन हम तो त्यौहार को ऐसे ही खुल के मनाएंगे। और आपसे ये भी निवेदन है, ये भी गुजारिश करूँगा कि कोई अगर पूजा पाठ में जाता है या मंदिरों में जाता है, कोई इन चीज़ों को पसंद करता है, तो उसका मजाक मत उड़ाओ। ये व्रत रहना, फास्ट रहना, ये कोई ऐसा नहीं कि लड़की रह सकती है, लड़के भी रह सकते हैं भैया। ठीक है, रहना भी चाहिए। मुस्लिम मेरे भाई 1 महीने तक उपवास रखते हैं, व्रत रखते हैं, यानी रोज़ा रखते हैं। वो ये नहीं कहते हैं कि लड़की रखेगी लड़का नहीं रखेगा, सब रहते हैं, छोटा छोटा बच्चा भी रहता है। डूब के मर जाओ हिंदू, क्योंकि तुम्हारी औकात तो व्रत रहने की भी नहीं है। आज मैं इसलिए इस शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ी सी बात चुभे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। जो लोग इस वीडियो को समझ पा रहे होंगे वो समझेंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। भाई आप अपने धर्म का मजाक मत बनवाओ, अपने त्योहारों का मजाक मत बनवाओ। खुल के जियो, व्रत रहो, फास्ट रहो। किसी के कहने से मत करो कि भैया लड़की रहती हैं या लड़के नहीं रहते हैं। अलग अलग प्रचलन को लेकर के मत आओ। बहुत से लोग क्या ज्ञान बांटते हैं, आज सूर्य ग्रहण है, आज चंद्र ग्रहण है, आज आप व्रत मत रहो, व्रत नहीं लगने का। भाई तू कौन है कहने वाला व्रत नहीं लगने का? वो तो ऊपर परमात्मा जानता है। सूर्य ग्रहण में खाना नहीं खाया, सूर्य ग्रहण में सोए नहीं, सूर्य ग्रहण में पानी नहीं पिया, सारे काम तो कर लिए, बस भगवान की पूजा सूर्य ग्रहण में नहीं करनी। कोई डेथ हो जाती है, सूतक लग गया, इतना तेहरी नहीं होगी, इतना पूजा नहीं करनी। भाई क्यों नहीं करनी भाई? अबे पूजा कर लो ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। तुमने और पूजा छोड़ दी। बच्चे का जन्म हो गया, इतना नामकरण नहीं होगा, सूतक लग गया, पूजा नहीं होगी। अबे भाई भगवान का शुक्रिया अदा करो, पूजा पाठ करो। हमारे घर में औलाद आई है, तुमने और पूजा छोड़ दी। वाह क्या दिमाग पाया है। तो ये जो रीति रिवाज अपने नए नए लेकर के आ रहे हो उन्हें छोड़ दो। अपने जो धर्म है आपको अपना ऐसे ही रहने दो, ऐसे ही चलते रहने दो। पूजा पाठ करो, भगवान का नाम लो, जैसे मेरे मुस्लिम भाई करते हैं, जैसे मेरे ईसाई भाई करते हैं, सिख भाई करते हैं। अपने धर्म को, मैं ये नहीं कह रहा हूँ धर्म के प्रति अंधे हो जाओ या कुछ देखो ही मत उसके अलावा, लेकिन धर्म को भी मान करके चलो, तभी आपका जीवन सफल हो सकता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी, समझने की कोशिश की होगी। दिल से मत लगाना, लेकिन समझने की कोशिश जरूर करना, दिमाग में बात बैठाना जो मैंने कही है। अगली वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, धन्यवाद।